बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली एम्स में आग का तांडव देखने को मिला। एम्स की 9वीं मंजिल में आग लगी और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी बड़े नुकसान की हालांकि खबर नहीं है। ये आग शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी थी। तो आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में भीषण आग लग गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 22 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये आग एम्स की 9वीं मंजिल पर लगी थी और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि इस आग से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। तो आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली एम्स में आग लगी थी। करीब 35 से 40 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था और इस बार एक बार फिर एम्स की 9वीं मंजिल पर आग लगी और दमकल की 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। वहीं 26 सितंबर को अब रीट परीक्षा होगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख अब तय हो गई है। 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। आरबीएसई जल्द ही नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर देगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 26 सितंबर को रीट परीक्षा होगी, ये तय हो चुका है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख तय हो चुकी है। 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आरबीएसई जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात की जानकारी दी। 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। काफी लंबे समय से सारे अभ्यर्थी इस कंफ्यूजन में थे कि परीक्षा होगी, कैसी होगी, कब होगी। अब ये डेट फाइनल हो चुकी है। 26 सितंबर को रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। वहीं सीएम गहलोत ने रीट अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राज्य सरकार ने रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रतीक्षा सूची जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। तो वहीं आज से जयपुर मेट्रो अनलॉक हुई। आज से जयपुर मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन के बाद ये संचालन का फैसला लिया गया था। कोरोना प्रोटोकॉल का इस दौरान पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुबह 6:20 से लेकर शाम 4:30 तक ये मेट्रो चलेगी। हर 10 मिनट के अंतराल से ये मेट्रो चलेगी और रविवार को हालांकि क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू होगा, इस दौरान मेट्रो नहीं चलेगी। तो आज से शहर की लाइफलाइन एक बार फिर पटरी पर लौटी है और जयपुर वासियों को बड़ी राहत मिली है। आपको मेट्रो का समय एक बार फिर बता दें। सुबह 6:20 से लेकर शाम 4:30 बजे तक मेट्रो का संचालन रहेगा। रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी, वहीं हर 10 मिनट के अंतराल पर आपको मेट्रो मिलेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा और समय समय पर मेट्रो को सैनिटाइज कराया जाएगा। फिल्म रोड टू रिफॉर्म की रिलीज आज। कैदियों में सुधार पर यह फिल्म आधारित है और इसी फिल्म की आज रिलीज डेट है। फिल्म का विमोचन सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। फिल्म में कैदियों ने अभिनय किया है और इस फिल्म की शूटिंग जेल में हुई है। तो आज
इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा और इस फिल्म का नाम है रोड टू रिफॉर्म। कैदियों में सुधार पर आधारित ये फिल्म है। इसका विमोचन सीएम गहलोत करने वाले हैं और इस फिल्म में कैदियों ने भी काम किया है और इसकी शूटिंग जेल में की गई है। ये खबर उदयपुर से है, जहां सास ससुर ने अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बहू के बाल पकड़कर उसकी सास और ससुर उसे पीट रहे हैं। बहू बर्तन मांज रही है, उसके बाद वहां सास ससुर आकर उसके बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक शख्स बीच में बहू को बचाने के लिए आता है, फिर बहू को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर चारों बाहर आते हैं और बहू की साड़ी खुल जाती है, लेकिन बेरहमों को थोड़ी सी भी दया और शर्म नहीं आती और उसे लगातार पीटते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहम सास ससुर अपनी बहू की पिटाई कर रहे हैं। अब बात मरुधरा में अनलॉक होते क्राइम की, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। स्क्रीन पर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे कि कैसे दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। ये देखिए, कानून का ना इनको डर है ना पुलिस का कोई खौफ। आपको बता दें, ये तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां गांधी पथ पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था। दोनों बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। उसके हाथ में गोली लगी है और उसने भागकर पास की एक दुकान में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। उधर फायरिंग के बाद दोनों हमलावर बाइक से फरार हो गए और दोनों की सीसीटीवी में ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जयपुर में जगह जगह नाकाबंदी कराई गई है। रंजिश के कारण फायरिंग की ये वजह बताई जा रही है। मुझे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक अमृतपाली नगर में एक व्यक्ति पर फायर हो गया। जिस पर पुलिस यहाँ पहुंची तो आदित्य जैन नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 2 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पे आके फायरिंग की गई थी। जिसके हाथ में गोली लगी है, उसको पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार करवा के एसएमएस भिजवा दिया गया। ये आरोपी कितने थे और कैसे आए? 2 थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। खबर झालावाड़ से है, जहां डग थाना क्षेत्र के छान गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से अपनी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी और बाद में उनके शवों को कुएं में फेंककर फरार हो गया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। बाद में सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस के सहयोग से मृतकों के शवों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। 12 बजे इनको फ़ोन मिलता है, वही रामलाल फ़ोन करता है कि वो लापता हैं घर से। 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद पता चलता है कि वो कुएं में से उसकी लाश मिली है और पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम बाकी हैं, अभी उसके सिर पर भी घाव हैं और बच्चे के भी घाव हैं। तो दोनों को पहले मारा गया, दोनों का मर्डर किया गया, उसके बाद में कुएं में डाला गया है। और हम मांग करते हैं इस बात की कि ये जघन्य अपराध हैं, इसकी मतलब अगर फांसी की सज़ा भी दी जाए तो कम पड़ती है। 6 साल के बेटे को मारा है। ये अभी हमारे को सूचना मिली थी शाम को कि छान गांव के पास में ही एक कुआं है, जिसमें एक युवती और उसके 4 साल का पुत्र कुएं में पड़े हुए हैं और बताया कि इसके पति ने इसकी हत्या करी है और पति फरार हो गया। इस सूचना पर हम गए थे और ग्रामीणों के सहयोग से बॉडी निकाली है और बॉडी को प्रथम दृष्टया देखा गया तो सिर पे 2-3 चोट धारदार हथियार से आई हुई है। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का पाया जाता है, जिस पर इसके परिजन आ गए हैं। अभी सूर्यास्त के समय होने के कारण मॉर्निंग में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। खबर दौसा से है, जहां जिले से गुजर रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए बनाया गया अंडरपास लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल बारिश होने के कारण अंडरपास में भरा पानी तकनीकी खामी की पोल खोलता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे दौसा जिले के सुमेल कला गांव से सामने आई।
जहां एक महिला की मौत हो गई। लोगों का यह आरोप है कि गांव की एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उसे अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिससे महिला की मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजन महिला की अर्थी को शव यात्रा के रूप में शमशान घाट लेकर जा रहे थे, तब भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में भरे गहरे पानी में से होकर उन्हें शव यात्रा को ले जाना पड़ा। ये शव यात्रा सुमेल कला गांव से शमशान घाट तक निकाली गई। इस दौरान ग्रामीण पानी में से होकर शव यात्रा निकालते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आराम आराम से रुको, थोड़ा सा आराम से सत्य बोलो करते हैं, नाम करते हैं, सत्य बोलो करते हैं, नाम करते हैं, सत्य बोलो करते हैं, है ना? हाथ लगाओ थोड़ा और चेंज हो जाओ आदमी, चेंज हो जाओ आदमी, सत्य बोलो करते हैं, चेंज हो जाओ थोड़ा। चलिए अब देख लेते हैं